मेरे तमाम मेलघाट के भाइयों, बहनें और माताएं, मैं हेमंत जायसवाल मेलघाट विकास अभियान की तरफ से आज मेलघाट का विकास का आराखड़ा सादर करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। लेकिन हमें आराखड़ा के साथ अगर हम भविष्य के विजन को नहीं बताते तो उस विकास का कोई महत्व नहीं। अगर विकास करना है तो दूरदृष्टि चाहिए, और अगर दूरदृष्टि की योजना बनाकर सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो वह विकास लंबे समय तक टिकेगा। एक उदाहरण देता हूं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लगभग 125 साल पहले ब्रिटिशों ने यह स्टेशन निर्माण किया था। 125 साल पहले इस शहर की लोक संख्या कितनी ही थी? आज इस मुंबई में कितने लोग आए? मेलघाट में बनी हुई रोड या बिल्डिंग क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि ब्रिटिशों की रचना सर्वोत्कृष्ट है। और रचना कब सर्वोत्कृष्ट होती है? जब दूरदृष्टि और योजना सही होती है। आजादी के 75 साल बाद भी मेलघाट के 21 गांव में बिजली नहीं है, 40 गांव में सड़क नहीं है, 150 से ज्यादा गांव में आज भी राज्य परिवहन मंडल यानी एसटी की बसें नहीं है, 15 से ज्यादा गांव में मोबाइल रेंज की सुविधा नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि उप जिला अस्पताल होने के बावजूद आज भी हमें बीमार होने पर अमरावती, खंडवा या फिर बुरहानपुर जाना पड़ता है? कुपोषण के कलंक और उसके बाद करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के ध्वस्त होने के बावजूद मेलघाट की हकीकत अभी भी गंभीर है। क्या आपको पता है, मेलघाट में हर 14वें बच्चे की 6 साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है। क्यों? जंगल होने के बावजूद हमारे पास जानवर चराई के लिए जगह नहीं। क्यों बैंक में हमारे ही पैसे निकालने के लिए सुबह से जाके दिन भर बैठना पड़ता है? क्यों आज भी हम माता बहनों को खून की कमी की वजह से खो रहे हैं? क्यों अमरावती, बैरागढ़ जैसे रास्ते हम बचपन से दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए देख रहे हैं? तो क्या हमने सच में कुछ विकास किया है? स्वयं विचार कीजिए। क्या आपको पता है, मेलघाट में किसानों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। पंजाब में किसानों की औसत महीने की आय यानी कि इनकम 26,701 रुपया है, जबकि हरियाणा में यह 22,841 है। इसके विपरीत मेलघाट में किसान इससे बहुत कम कमा पाते हैं। इसका क्या कारण है? पहला कारण, पंजाब में 90% से अधिक खेती सिंचाई पर आधारित है। हरियाणा में भी नदियों, नहरों और भूजल स्रोतों सहित बेहतरीन सिंचाई सुविधाएं हैं। दूसरी ओर मेलघाट में प्राकृतिक संसाधन के तौर पर 3 नदियां हैं, ताप्ती, सीपना और गड़गा। इसके बावजूद हम पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, जिससे अपर्याप्त सिंचाई के कारण किसानों को साल में 3 फसल निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा कारण, पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है, जबकि हरियाणा में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाती है। मेलघाट में क्या स्थिति है आपको पता ही होगा। तीसरा कारण, पंजाब और हरियाणा के किसान खेती के लिए आधुनिक तकनीक और उन्नत मशीनरी का उपयोग करते हैं। हालांकि मेलघाट के किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच सीमित है। हाँ, फिर उनका किराया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें 1 एकड़ सोयाबीन, चने जैसी फसल के लिए लगभग 18 से 20 हजार रुपये लगते हैं। मेलघाट में 100 में से 60 लोग दिन का लगभग 100 रुपया कमाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं तो 350 रुपये कमाता हूं, लेकिन क्या आपके पास हर दिन काम होता है? बीमार होने के बाद भी आपके पास पैसे आते हैं? जैसे कोई बिजनेसमैन या नौकरी करने वाले को एक दिन काम पे नहीं गए तो भी पैसे आते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा पर। मेलघाट में 100 में से 30 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनके माता पिता को रोजगार के लिए दूसरे गांव जाना होता है। जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं उन्हें भी शिक्षक की कमी से शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही। आज यह एक गंभीर स्थिति है। बिना शिक्षा के या फिर ऐसी शिक्षा के साथ हम ना ही रोजगार पा सकते हैं
और ना ही समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। हम अगर मन में ठान ले तो क्या कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव है, जिसे उसके सरपंच पोपटराव बागुजी पवार ने एक आदर्श गांव में बदल दिया। यह गांव पहले सूखाग्रस्त था, लेकिन पवार के नेतृत्व में यह समृद्धि और विकास का प्रतीक बन गया। 2015 तक गांव में लगभग 235 परिवार थे, जिनमें से 60 लोग करोड़पति बन चुके थे। गांव के लोगों की औसत मासिक आय यानी कि इनकम 30,000 रुपये तक पहुंच गई थी, जो देश के औसत से काफी अधिक है और मेलघाट से 3 गुना ज्यादा है। इस सबका जवाबदार कौन है? सिर्फ प्रशासन या फिर लोक प्रतिनिधि? नहीं, बदकिस्मती से उतने ही जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं। अगर हम एक सच्चे साथी और नागरिक बने तो किसी की क्या हिम्मत कि वो भ्रष्टाचार कर पाए। हमें हमारी सोच बदलना होगा, लेकिन इसके बारे में कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मेलघाट के प्रति दूरदर्शिता चाहिए और बदकिस्मती से हमारे पास वो है नहीं। ऐसा नहीं कि कभी वो हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमें हमारी सोच में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हमें मेलघाट को अपना मानना और यहाँ के लोगों को अपनाना होगा। अपना घर छोड़ा तो ये रास्ता ग्राम पंचायत का है। ये जिला परिषद स्कूल में मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, तो मैं सब में ध्यान क्यों दूं? ये सब में हमें इंटरेस्ट दिखाना होगा और सवाल पूछने होंगे, और इसके लिए सिर्फ हिम्मत और इच्छा शक्ति लगती है, बाकी कुछ नहीं। रोड की रफ्तार तेज होगी तो मेलघाट के विकास की रफ्तार तेज होगी। आज हम चाहे तो खेती में लागत 50% से कम कर सकते हैं। हमारे पास वो तरीका है। हम साल में 3 फसल लगा सकते हैं। हमें 3 फसल उगाने के लिए तकरीबन 125 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, क्योंकि भारत में औसत परिवार के पास 4.5 एकड़ जमीन है। तो उसके हिसाब से मेलघाट में लगभग 50,000 हेक्टेयर कृषि के लिए जमीन है और 3 फसल सिंचाई करने के लिए 125 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, और वो हम आसानी से ताप्ती, सीपना और गड़का का उपयोग करके बिना बड़े बांध का निर्माण करें या बिना किसी गांव को उठाकर पूरा कर सकते हैं। उसके लिए एक दूरदृष्टि और सच्चा प्रयास चाहिए, और इसके लिए हम सबको मेलघाट का संपूर्ण विकास का सपना देखना पड़ेगा। यही है हमारे मेलघाट को संपूर्ण विकास बनाने की गुरु किल्ली। मेलघाट विकास अभियान का एक ही लक्ष्य, मेलघाट का संपूर्ण विकास। आइए इस सपने को साकार करें हमारे साथ जुड़कर और मेलघाट विकास अभियान का कार्यकर्ता बनकर। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। चलो चटवा बोर्ड, इस आंदोलन की शुरुआत 9 जनवरी से। जुड़िए अपने हक के लिए और मेलघाट को समृद्ध बनाने के लिए।